अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं काश और आप सब देख रहे रेडियो पैगाम शोपियान, हमारे दिलों की धड़कन। दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हर किसी की ज़िंदगी का एक हिस्सा है, स्ट्रेस। हर कोई किसी न किसी फॉर्म में स्ट्रेस का सामना करता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नुसरत जिया मैम, जो कि चाइल्ड साइकोलॉजी में एक्सपर्ट हैं। तो आइए आज हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच जो आपने यहाँ पे मुझे बुलाया। थैंक यू आपका भी यहाँ पे आने के लिए। मैम, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन यही है कि आजकल बहुत कॉमन है हमारी ज़ुबान पर कि मुझे लाइफ का स्ट्रेस है, फैमिली का स्ट्रेस है, पैसे का स्ट्रेस है या गर्लफ्रेंड का स्ट्रेस है। हाँ जी, ये वर्ड हर कोई यूज़ कर रहा है, बट इस पे कोशिश कोई नहीं कर रहा है कि ये होता क्या है। आप हमें बता सकते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस होता क्या है? बिल्कुल सही सवाल है आपका कि स्ट्रेस क्या होता है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस चिंता, जो हमारे मन की अशांति, जो हमारे मन को परेशान करके रखता है। बिल्कुल मैम। तो स्ट्रेस जो है वो मेंटल और फिजिकल जो है, जो हमारी हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचाता है। स्ट्रेस दो तरह के होते हैं। वैसे तो स्टेजेस बहुत हैं, बट हम समझने के लिए समझते दो तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहले जो आता है वो होता है गुड स्ट्रेस। अच्छा, मतलब हेल्दी स्ट्रेस। हेल्दी भी होता है। हाँ जी, अच्छा होता है। जो कि एग्जांपल के लिए ले कि अभी जो अब हमारा पॉडकास्ट चल रहा है, तो इसमें आई थिंक आपको भी हो रहा है और मुझे भी हो रहा है। मुझे बट मेरा लेवल शायद ज्यादा है, आप करते रहते तो आपका कम है। बट आज पहली बार मतलब किसी खास गेस्ट के साथ हूँ, इसलिए स्ट्रेस हो रहा मुझे। तो ये जो है ये ना गुड स्ट्रेस में आता है, जिसको हम साइकोलॉजी में हेल्दी स्ट्रेस कहते हैं। ये होना ज़रूरी है। और अगर नहीं होगा, जैसे बच्चे एग्जाम से पहले उनको स्ट्रेस होता है, तभी तो वो पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल है, तो ये सब गुड स्ट्रेस है जो होना ज़रूरी है। अब ये मेडिकल इलनेस में जब ये स्ट्रेस बहुत उसका लेवल हाई हो जाता है, तो उसको हम फिर अनहेल्दी स्ट्रेस कहते हैं, डिस्ट्रेस, है ना। तो वो क्या करता है, वो फिर बॉडी को हम जो आपकी डेली लाइफ है उसको नुकसान पहुंचाता है। अब उसमें हम देखेंगे कि जैसे आज का ही ले कि आज मेरा आपने बताया कि मैम कल हम ये करेंगे आपका, तो अब मुझे स्ट्रेस एक तो जो अभी हो रहा है जो गुड स्ट्रेस है, और एक जो वो अनहेल्दी वाला जो मे बी शायद रात को सोने के टाइम पे कि पता नहीं सुबह मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या करना है, तो वो अनहेल्दी है। अब वो अनहेल्दी, रात को नींद नहीं आ रही है तो सुबह आप हेडेक हो रहा है समथिंग, तो वो आपके डेली लाइफ को हार्म करता है। तो वो जो है वो हमारा अनहेल्दी स्ट्रेस है। चलो मैम, हमने बहुत अच्छे से जाना कि स्ट्रेस क्या होता है। तो ऐसी आता है मैम एंजाइटी। क्या एंजाइटी भी एक स्ट्रेस की तरह होता है? एंजाइटी अलग है। एंजाइटी क्लिनिकली पूरा जो है वो आपके बॉडी से रिलेटेड है, क्लिनिकल की। एंजाइटी को हम ऐसे समझ सकते हैं, एंजाइटी नेचर और नर्चर पे डिपेंड करता है। जैसे जेनेटिक होता है, हमने देखा होगा जैसे बचपन में कि हमारे पेरेंट्स को, जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मेरे फादर आज भी उनको ट्रैवल से बहुत उनको घबराहट होती है, एंजाइटी होती है, घबरा जाएंगे। बट वो सिचुएशन टू सिचुएशन और पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है कि मेरे फादर का जब वो ट्रैवल करते थे उस वक्त सिचुएशन क्या थी। तो उस वक्त अब हम आज से मतलब मेरे फादर के एज तक जाएंगे तो उनका सिचुएशन उस टाइम पे क्या थी, है ना। मान लीजिए उनको ट्रैवल करना था, उस टाइम वो ये सोर्सेज नहीं होते है ना। तो आजकल ट्रैवल आसान हो गया है। ट्रेन लेट हो रही है तो हम देख सकते हैं कि भैया वो ऐप पे देख लेते हैं कि लेट हो रही है। और अगर आपको स्टेशन पहुंचना है तो टैक्सी है, तो आपको देर रात भी आपको आराम से टैक्सी मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनकी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में वो जिए, तो वो बाय द वो एट अ टाइम उनका क्या वो एंजाइटी में बदल गया, है ना। तो वो एंजाइटी जब होती तो वो जैसे हाथ हिलने लगते हैं, आप बोलने को कुछ और बोलते हो, है ना। तो वो चीज़ें उनकी सिचुएशन में आती। आजकल एंजाइटी लोगों में इतने ज़्यादा नहीं है, बिकॉज चीज़ें आसान होती गई है, सिचुएशन चेंज हो रहा है। तो वही है, फिर हम फादर को ब्लेम करते हैं, पापा आप क्यों इतना परेशान होते, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, बट मेरे साथ सिचुएशन चेंज हो गई है। आज हम जाते हैं ट्रेन पकड़ने तो हमारे डब्बे सामने लिख कर आते हैं, है ना, चेंज आया। पहले पता ही नहीं ट्रेन के डब्बे आगे लगेंगे पीछे लगेंगे, दौड़ते रहो। सही बात। आई थिंक उनके टाइम पे उन्होंने तो ये बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया। हमें दिया जाए आज ये तो हमसे नहीं होगा ना, हमसे होगा ना, हमारे बच्चों से होगा। तो ये एंजाइटी है। तो मैम हमने बहुत अच्छे से जाना कि मतलब एंजाइटी क्या है। तो ऐसे ही मैम आता है एक टॉपिक हमारे पास कि डिप्रेशन। लोग बहुत ज़्यादा आजकल डिप्रेशन में, जो कि आज का बहुत बड़ा वो है। तो क्या डिप्रेशन भी एक इनकी चीज़ ऐसी है स्ट्रेस? और हाँ जी, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि जो स्ट्रेस है वो मेंटल और फिजिकल दोनों को हार्म करता है। बिल्कुल। तो जब डिप्रेशन क्या है, जब डिप्रेशन तक आप आते हो ना, तो मेंटल और फिजिकल दोनों हार्म बहुत
बहुत लेवल हाई हो चुका होता है उसका। तो जब हम बोलते हैं कि आपको डिप्रेशन है, आप जाओ किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, काउंसलर के पास, तो फिर जब हमारे पास कोई आता है तो हम उसका पैरामीटर देखते हैं। डिप्रेशन के काफ़ी पैरामीटर होते हैं, 10 तक होता है, फिर हम बात करते हैं, फिर 5 के बाद अगर वो बंदा क्रॉस कर जाता है तो वो डिप्रेस्ड है ना। और डिप्रेशन आता क्यों है? डिप्रेशन जब स्ट्रेस का लेवल ना हाई होता जाता है, और स्ट्रेस का लेवल हम अपने दिमाग पे जो बोझ पे मतलब अपने दिमाग पे काफ़ी ज़्यादा रखना शुरू कर देते हैं, एक जो एक्स्ट्रा बैगेज उठाना शुरू कर देते हैं, है ना। आप दिमाग पे इतना बड़ा बोझ लेके चल रहे हैं, वो क्या है, स्ट्रेस का, तो वो डिप्रेशन में चेंज हो जाता है। जो आजकल पता है, जो डिप्रेशन चेंज होता है, फिर थॉट्स आने लगते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और जैसे ही वो नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आए तो आप क्या हो जाते हैं। तो डिप्रेशन इज़ वेरी बैड थिंग, जो नहीं होना चाहिए। जितना अर्ली हम समझ सकें और अपनी लाइफ को चेंज कर सकें उतना अच्छा है। तो मैम कैसे लोग डिप्रेशन से बाहर आ सकते है ना, डिप्रेशन से कैसे बाहर आ सकते हैं, इसके लिए हमें शुरू से, जैसे मैंने स्ट्रेस की बात करी, एंजाइटी की बात करी, तो इन सब को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। सबसे पहले डिप्रेस्ड आदमी क्या होता है, वो अपने आप को ही पहचानना भूल जाता है ना। तो अब सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करो, ठीक है। हम क्या करते हैं, अपने आप से भूल जाते, बिल्कुल भूल जाते हैं। हम क्या, दुनिया क्या कहेगी, है ना, अगर मैं हूँ, मैं ठीक लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ, पता नहीं वो क्या बोलेगा, लोगों के बारे में। बट हम कौन से लोगों के बारे में सोच रहे हैं? वो लोग जो आपके बारे में ऑलरेडी माइंडसेट बना चुके हैं, उनका माइंडसेट हो चुका है। उनके लिए अगर आप अच्छा करोगे तभी बुरे हो, बुरा करोगे तो हो ही बुरे, है ना। तो ऐसे लोगों से आप सबसे पहले तो आप उनको पहचानो, उनसे दूर हो, ठीक है, बिकॉज वो ऐसे लोग आपके लाइफ में सिर्फ नेगेटिव थॉट्स डालते हैं, पॉजिटिव नहीं हो पाता है। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोगों से आप दूरी बनाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको हैप्पी, खुश रहना है ना। हैप्पीनेस वो दूसरा मुझे नहीं देगा, है ना। खुद से खुश, अगेन वही सेल्फ लव, खुद से खुश। तो अब जब हम खुशी के लिए ढूंढते हैं तो क्या है, लाइफ हम जीते हैं तो हमारे लाइफ में कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ दुख भरी चीज़ें होती हैं जिसको हम याद करके उदास होते हैं। बट डिप्रेस आदमी क्या करता है, सिर्फ दुख वाली चीज़ों को याद करके, वो अपने पास्ट को ही याद करता है ज़्यादा। क्यों हमने वो करना है ना। तो उसको नहीं याद करो, आप अच्छी चीज़ें याद करो, है ना। और पास्ट एग्जैक्टली, पास्ट जो है वो तो चला गया ना, मतलब पास्ट गुजर गया, वो वापस कोई नहीं ला के दे सकता। चाहे आप कितने भी उसको पैसे दे दो, कुछ भी कर लो, वो नहीं वापस आ सकता। फ्यूचर क्या है, इसी तरह फ्यूचर एक मिस्ट्री बॉक्स है, एक बॉक्स में बंद है, वो आपको दिया मैंने, आपने खोला, उसमें से मिस्ट्री क्या निकलेगी पता नहीं ना, वो किसी को नहीं मालूम। और प्रेजेंट, यही प्रेजेंट है ना। जो प्रेजेंट में आप बेस्ट कर सकते हो, तो प्रेजेंट को जियो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम आजकल यही कर रहे हैं कि फ्यूचर और आपका फ्यूचर और पास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट भूल गए तो ये भी तो खो दिया ना हमने। तो पाया क्या, कुछ नहीं पाया, तो कुछ नहीं, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा मैम, अगर अब कोई बंदा डिप्रेशन में है तो उनकी फैमिली फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं उनके लिए? फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का बहुत बड़ा हाथ होता है ना। कि आपके फ्रेंडशिप है, अगर हम यही बोलते हैं कि आपको किससे अच्छा लगता है बात करके, आप जाओ उनसे बात करो, तो फ्रेंड्स का यहाँ पे बहुत अच्छा रोल होता है। बट फ्रेंड्स का क्या है कि आप उससे सिर्फ पूछो जाके, ये नहीं उसको राय मत देने लगो कि अरे कोई नहीं, मुझे भी हुआ था, तेरे को भी होता, वो नहीं, उसको पूछो तो उसको क्या चाहिए, उसकी तुम्हें उसको मतलब किस लेवल की ज़रूरत है। हो सकता है सिर्फ वो डिप्रेस्ड बंदे को इतना ही चाहिए कि आप उसके बगल में बैठ जाओ, उसकी बातें सुनो, अपनी बातें नहीं बताओ, उसकी बातें सुनो, उनकी सुनो, है ना। आपके लाइफ में क्या हुआ है वो अलग है, डिफरेंट है, तो अपनी बातें नहीं करो। और वो फ्रेंड और डिप्रेस्ड आदमी उस वक्त वही चाहता है कि एक फ्रेंड हो जिससे मैं अपनी बातें कह सकूं, या तो कोई उनका फैमिली मेंबर ऐसा हो कि जिससे वो शेयर कर सकते हैं। आप ना सुनाने लगो ना, ऐसा नहीं तुम ये करते तो वो होता है, ऐसा होता है, नहीं। सबकी लाइफ अलग है, सबने अलग अलग चीजें जी हुई है। अच्छा मैम, तो आप लास्ट में हमारी यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो कैसे इस स्ट्रेस से बाहर है ना, स्ट्रेस से कैसे बाहर। आजकल के यूथ जो हमारी जनरेशन है, जिसको हम जनरेशन अल्फा भी बोलते हैं, बीटा भी बोलते हैं, आजकल की जो जनरेशन है ना, उनको लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें अपनानी पड़ेंगी। और आई थिंक आजकल की जनरेशन नहीं, सबके लिए जो आगे तक बहुत आपके लिए हेल्पफुल होता है। उसमें नंबर 1 पे मैं आपको बताऊंगी कि 80/20, आपने सुना होगा 80/20 का जो फार्मूला है वो यूज़ करो, ठीक है।
वो कैसे, जैसे बचपन में हम क्या बोलते थे, मम्मी पापा को बोलते थे ना कि मेरे कान दो क्यों हैं और मुंह क्यों एक है ना। तो एग्जैक्टली आपको ना सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। सुनो ज्यादा, बोलो कम, है ना। सुनो तो पहले। तो आजकल के सबकी यही प्रॉब्लम है, सुनता कोई नहीं है, बस बोलते रहना। तो इसी तरह से आप अपनी हेल्थ के लिए आप 80% आप अपने हेल्थ पे अगर ध्यान दे रहे हो तो अच्छा खाना खाओ, 20% आप उसमें मेडिटेशन ऐड करो, है ना। लाइफस्टाइल चेंज करो, अपनी मेडिटेशन, या फिर आप कोई जिम जाते हो तो वो अपना ऐड करो। तो 80/20 का फॉर्मूला करें, ठीक है। हाँ जी। तो दूसरे नंबर पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप ना स्किल जो होता है, जैसे हम पढ़ाई करने जाते हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियर की, तो आप एक लाइफ में एक स्किल बनाओ जो आपको अच्छा लगता है। जैसे मुझे, मैंने किया हुआ है इंग्लिश ऑनर्स किया, उसके बाद फिर भी मुझे सिंगिंग पसंद है, तो मैं जैसे गाना गा लिया। एंड मुझे फिर बाद में ये साइकोलॉजी का ये अंदर से शौक हुआ, तो ये मैंने पूरा किया, है ना। ये पढ़ाई करी, इसके लिए कई कोर्सेज किए, बुक्स पढ़ी एंड ऑल। तो मतलब ये स्किल आप अपनाओ अपने लिए। तो यही जो चीजें हैं आपके साथ होती रहती हैं, कोई नहीं छीन सकता है आपको, है ना। जब भी आप डिप्रेस होते हो, आप कोई एक बुक पढ़ते हो तो बड़ा अच्छा लगता है आपको, कोई गाना गा लिया, बुक पढ़ ली, गार्डनिंग कर ली, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको मत छोड़ो आप, है ना। हम क्या करते हैं, वो दूसरी जगह जाने के चक्कर में ना हम उसको छोड़ देते हैं, अपने स्किल्स को छोड़ देते हैं। स्किल्स को पकड़ के रखना है, ठीक है। थर्ड जो है वो है आजकल जो डिजिटल लाइफ हो गई है, तो आप ना अपने मोबाइल, जो डिटॉक्स का नाम सुना होगा, है ना, कि हम डिटॉक्स करते हैं, बॉडी बहुत ज़्यादा वो हो गया तो हम ये डिटॉक्स वाटर ये करो वो करो। तो हमें ना मोबाइल से भी डिटॉक्स की ज़रूरत है ना, डिजिटल लाइफ में। बिकॉज किसी चीज़ की अति बहुत ज़्यादा हो जाना अच्छा नहीं है। आजकल वही हो चुका है कि हम ये तो सही है कि मोबाइल अगर आपके पास नहीं रहेगा आप काम कैसे करोगे, उसी पे सारा काम है, बट उसको एक थोड़ा सा लिमिट में रखने से सही है ना। तो वो ज़रूरी है आपका। एंड फोर्थ नंबर पे है रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, जो आजकल भूल चुके हैं बच्चे, बिल्कुल भी नहीं, है ना। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, बिकॉज पेरेंट्स ही है जो आपका हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, हमेशा आपको चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, है ना। इंसान को कोई जो भी फैसिलिटीज होती है आपको फैमिली ही काम आती है ना, तो पेरेंट्स ही देते हैं। जैसे पेरेंट्स के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं कल ही पढ़ रही थी, एक ऐसी था एक स्टोरी सी कि उसमें एक फ्लाइट होती है, उसके अंदर लैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही होती है, तो बहुत ज़्यादा ट्रबलेंस वगैरह ये सब कुछ आ रहा होता है। तो उसको कह रहे होते हैं सभी जितने भी पैसेंजर्स होते हैं उनको बोलते हैं सभी कि भैया आप आराम से बैठो, सीट बेल्ट लगा लो, ये वो, सभी बड़ा परेशान है, इतने परेशान है जिसका कोई हिसाब नहीं। उसमें एक बच्ची होती है, वो ना बड़े मज़े से हैरी पॉटर एक बुक है वो पढ़ रही होती है। उसको दिखता तो है माहौल, बुक पढ़ते पढ़ते देखती तो है कि क्या हो रहा है, बट उसने कान में वो अपने ईयरफोन लगा रखे, तो माहौल तो बड़ा उसको लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। फिर वो अपने ईयरफोन निकाल के देखती है कि अच्छा मतलब फ्लाइट लैंडिंग की है प्रॉब्लम, बट लोग इतने परेशान, फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, शी इज रीडिंग अ फ्लावर। बाद में चलो लैंडिंग हो जाती है, बहुत अच्छे से सब लोग उतर जाते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्यों इतना, बेटा तुम क्यों नहीं इतना परेशान थी, सभी परेशान थे सब। कहती कि एक्चुअली वो लैंडिंग की प्रॉब्लम थी और मुझे पता था कि जो पायलट है वो तो मेरा फादर है ना, जो वो मेरा फादर है, जब मेरा बाप है वहाँ पे, जब मेरे पापा है वहाँ पे, तो क्या दिक्कत है। उन्होंने तो लैंडिंग करा ही लेनी है, तो इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं हुई। तो इतना ज़्यादा मतलब हमारा सच में होता है, लेकिन टाइम बीन के बाद हमारा सब वो जो अटैचमेंट होता है ना, बस यही होता है, आपको क्या पता, पापा आपको कुछ नहीं पता, मम्मा आपको कुछ नहीं पता, है ना। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी तो क्या आप कहते हैं कि वक्त से पहले किस्मत से ज़्यादा तो किसी को नहीं मिलता, जो लिखा है वो आपके पास तो आएगा, चाहे जिस भी रूप में आए, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। एंड लास्ट पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर का अच्छा होना वेरी इंपॉर्टेंट है ना। आपका लाइफ पार्टनर अच्छा है, आपने बहुत अच्छे से लाइफ पार्टनर के साथ अपनी जो भी ज़िंदगी आप अच्छे से गुजार रहे हो, इससे बेस्ट चीज़, इससे खूबसूरत चीज़ कुछ नहीं है। बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज आप उनके साथ ही रह के अपनी मेमोरीज इकट्ठी करते हो, और बाय द टाइम जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, आप वो किसी भी स्ट्रेस में होते हो, लाइफ पार्टनर के पास आके सारा वो स्ट्रेस खत्म हो जाता है। तो आप अपना लाइफ पार्टनर वो बहुत ज़रूरी है ना। तो एंड इसलिए मैं आई एम लकी कि मेरा लाइफ पार्टनर इज़ मतलब माशाल्लाह, क्या ही बोलूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बिकॉज आज मैं भी, कल क्या थी मैं अपने आप को देखती हूँ और आज मैं बहुत डिफरेंट है,
बिल्कुल नहीं। है ना, हर चीज़ के लिए वो मतलब बताते साथ हैं होते कि हैं। नहीं जाओ आप ये कर सकते हो, कोई मतलब उससे ज़्यादा बेटर कोई नहीं बोल सकता। और क्या। तो इसलिए हमेशा ही आप इन सब चीज़ों को याद रखें, बाकी चलो मैम, अल्लाह थैंक यू है सो ही। मच यहाँ पे आने के लिए, और आप देखते रहिए और सुनते रहिए रेडियो पैगाम शोपियान, हमारे दिलों की धड़कन।